हे गाइस, वेलकम टू मोटरॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज हमारे साथ जुड़ी है स्कोडा की काइलैक। ये इनकी सबसे अफोर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और क्या इसे कॉम्पैक्ट, क्या इसे अफोर्डेबल बनाने में स्कोडा के डीएनए को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, आज की इस वीडियो में हम पता करने वाले। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कोई भी गाड़ी का फर्स्ट पैरामीटर यू शुड ऑलवेज चेक इज सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी जो है इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। एक बार आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद गाड़ी की सेफ्टी नहीं बदल सकती। क्या आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी चेंज कर सकते हो? क्या आप उसमें और एयरबैग्स लगा सकते हो? क्या आप उसमें ईएसपी वगैरह ये सब चीजें इजीली लगवा सकते हो? नॉट रियली। सो इन दैट सिचुएशन हमेशा गाड़ी की सेफ्टी फर्स्ट चीज यू शुड चेक। एंड सेफ्टी दो पार्ट्स में आती है, एक आती है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एंड द सेफ्टी फीचर्स विच कॉम्प्लीमेंटेड। सो अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले ऑफ द काइलैक, देयर आर मेनी वेज टू चेक इट। कुछ लोग बोलेंगे डोर थर्ड रिसाउंडिंग काफी अच्छा अश्योरिंग साउंड कर रहा है, जस्ट लाइक एनी स्कोडा कार, विच इट इज, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू चेक अ कार सेफ्टी। उसका सेफ्टी चेक करने के लिए, उसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए आपको उसका प्लेटफॉर्म जानना चाहिए। अब काइलैक को बनाया गया है ऑन द MQB A0 प्लेटफॉर्म, विच इज बेसिकली द सेम प्लेटफॉर्म जिसपे कुशाक एंड स्लाविया को बनाया गया है। और दोनों गाड़ियों को पूरे 5 स्टार रेटिंग मिले हैं इन चाइल्ड एंड अडल्ट सेफ्टी। दैट टॉक्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस व्हीकल। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि स्कोडा की जो भी गाड़ियां हैं दुनिया भर में, उनको पूरे 5 स्टार रेटिंग्स मिलते आए हैं हमेशा से। तो स्कोडा इज नॉट लाइकली टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी। एंड यहाँ पे उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म यूज करके ये क्लियर किया है दैट वी आर गोइंग टू लुक एट द सेम क्वालिटी ऑफ बिल्ड। अब यहाँ पे अगर आप सेफ्टी फीचर्स भी देखते हैं गाड़ी के, तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, द एंटायर लिस्ट इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इस गाड़ी में आखिर में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। और अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स भी अगर कंसिडर करें, जैसे पैनल गैप्स, फिट फिनिश, वहां पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे आप एक्सटीरियर की बात कर ले या इंटीरियर की। दूसरा पॉइंट ऐसा है जो शायद ही और कोई और आपको एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज द इंजन। अब हाँ, ये तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, क्या बड़ी बात है, बहुत सारी गाड़ी ये कैटेगरी में ऑफर कर रही है। नहीं, दिस इज नॉट द रेगुलर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये जो इंजन है TSI इज एक्चुअली डायरेक्ट इंजेक्शन। तो अगर आप ये कैटेगरी में गाड़ियां देखते हो, तो सिर्फ XUV 3XO में आपको इस प्रकार की इंजन मिलती है, लेकिन वो भी सिर्फ हायर वेरिएंट्स पे। सेकेंडली, अगर आप ये इंजन की कॉमनैलिटी देखने जाओगे, तो ये मोस्टली एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों में मिलता है। तो कुशाक में आ जाता है, फिर क्रेटा, सेल्टॉस भी ऑफर करते हैं, लेकिन वो एकदम हायर वेरिएंट्स में इसको ऑफर करते हैं। तो आज के तारीख में इंडिया में अगर आपको ये टेक्नोलॉजी वाली इंजन चाहिए, विच इज TSI, तो 10 लाख के अंदर आपको केवल स्कोडा ही ऑफर कर रही है। इवन टाटा कर्व ऑफर करती है, बट दैट्स अ सेगमेंट अब, और वो भी हायर वेरिएंट्स में ऑफर कर रही है। सो आज अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाली इंजन चाहिए, इट इज गोइंग टू बी द स्कोडा काइलैक इटसेल्फ। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। जो रेगुलर टर्बो पेट्रोल है एंड जो डायरेक्ट इंजेक्शन है, डायरेक्ट इंजेक्शन एक्चुअली ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको और बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। एंड दिस डज नॉट रियली अफेक्ट योर फ्यूल एफिशिएंसी टू। तो अगर आप एक रेगुलर टर्बो एंड एक डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल को देखोगे, तो डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल ना केवल आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा, एट द सेम टाइम इट विल गिव यू सिमिलर फ्यूल एफिशिएंसी टू। वर्सेस अगर आप मोस्ट कार्स ये कैटेगरी में देखते हो अंडर 10 लाख रुपीज में, तो वो आपको नॉन टर्बो इंजन देते हैं 10 या 12 लाख रुपए तक ऑन रोड। और यहाँ पे आपके पास ऐसी इंजन मिल रही है जहां पे परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। देखिए, स्कोडा एट द एंड ऑफ द डे कुड हैव डन अ कॉस्ट कट क्लियरली बाय सेइंग कि यार हम एक नॉन टर्बो इंजन दे देते हैं, यहाँ पे लोग वैसे भी वो कैटेगरी में मोस्टली वही दे रहे हैं, हम भी वो ही देंगे। बट अगर आप स्कोडा का बेस मॉडल भी खरीदते हैं, स्टिल यू गेट द सेम परफॉर्मेंस जो एक टॉप मॉडल वाला को मिल रहा है। एंड दैट इज वेयर द क्लियर डिफरेंशिएशन हैज बीन डन, कि जो स्कोडा का डीएनए है ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन रिटेन्ड। अब अनफॉर्चुनेटली आज मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता हूं, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि हम इस गाड़ी का रिव्यू, जो ड्राइविंग पार्ट है, हैंडलिंग पार्ट है, वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाले हैं इन अ डिटेल्ड रिव्यू, वंस द स्कोडा एम्बार्गो ऑफ ड्राइविंग हैज बीन रिमूव्ड।
अब अगर इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं आपके साथ पावर फिगर शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ डोंट गो ऑन अ कार बाय इट्स पावर फिगर्स ऑन पेपर, रियल लाइफ में ड्राइव करोगे तब आपको पता चलेगा। द सेम स्टोरी आई सेड विद कुशाक, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों के डाउट ये थे कि यार 1 लीटर मतलब छोटी गाड़ी दिमाग में आती है, बट एक्चुअली 1 लीटर टर्बो विद डायरेक्ट इंजेक्शन इसमें दिया गया, जिसके कारण आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इज जस्ट फैंटास्टिक। अब ये गाड़ी टेक्निकली कुशाक से लाइटर है, दैट मीन्स इट शुड बी अ लॉट मोर एजाइल एंड क्विकर टू। अब अगला पॉइंट आपके लिए आ जाता है फीचर्स। देखिए, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो 10-12 लाख के ऊपर, देन इन दैट सिचुएशन यू विल वांट दोज एक्स्ट्रा फीचर्स इन द कार, राइट? इट इज ऑब्वियस। तो अब आपको इस गाड़ी में क्या क्या यूनिक मिलता है और व्हाट इज डिफरेंट इन इट। सो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल काफी सारी चीजों को दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन। अब यहाँ पे 10 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इसका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, और साथ में इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आता है, विच इज क्वाइट स्मूथ एंड ईजी टू यूज। इस गाड़ी में आपको चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, बट सारे के सारे टाइप सी दिए गए। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली यूज द रेगुलर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। आज सब लोग टाइप सी यूज करते हैं, और मोस्टली अगर किसी को दूसरे टाइप का चार्जिंग के लिए डिवाइस है, देन यू ऑलवेज हैव अ 12 वोल्ट ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। उसके बाद और यूनिक फीचर्स पे चलने से पहले मैं आपके लिए सारे फीचर्स की लिस्ट यहां शेयर कर देता हूं। ये गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको डिस्क ब्रेक वाइपिंग का सेफ्टी फीचर दिया गया है, जो मोस्ट कार्स एक्चुअली अपने टॉप एंड में भी नहीं ऑफर कर रही है इन दिस कैटेगरी। अब अगर आप ये कैटेगरी की गाड़ियों में देखते हो तो आपको मोस्टली जो सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया जाता है फॉर ड्राइवर, वो जो है हाफ रहता है, मतलब आपका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल दिया जाएगा, बट इसमें उस तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आपके ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों की सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड दे आर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ऑफ कोर्स यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स भी दिया गया है, बट लाइक आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिक फीचर्स दैट दिस कार ऑफर्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको मोस्ट गाड़ियां आर्मरेस्ट देती हैं, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम इन दिस कैटेगरी, और इसका आर्मरेस्ट की स्टोरेज भी अच्छी खासी है, बट इसका आर्मरेस्ट जो है वो एक्चुअली एडजस्ट किया जा सकता है, विच एड्स ऑन टू योर कंफर्ट। साथ ही में आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस दी गई है कि आप अपनी चाबी रख दो, मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ रख दो, लाइक यू कैन कीप योर की हियर ऑल्सो, आप यहाँ पे कॉइन्स रख सकते हो, यू कैन कीप अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो जनरली गाड़ी में हिलती जाती है यू देयर। प्लस आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं 5 पॉइंट्स ऑन योर कप होल्डर। अब इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई बॉटल रखते हो यहाँ पे, देन इन दैट सिचुएशन आप उसे एक हाथ से ही उस बॉटल को खोल सकते हो। देन अगर आप ग्लव बॉक्स देखते हो, इट इज ह्यूज इन साइज, कूल्ड है, एंड साथ में आपके पास डेडिकेटेड स्लॉट है जहाँ पे आप पेन या कुछ और चीजें रख सकते हो, जो जनरली अगर आप उसको यहाँ रखोगे तो वो हिल जाती है, घूम जाएगी विद पेपर्स एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फास्ट टैग लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है, या कोई भी टोल टैग लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है। काफी लोगों को हर चीज चिपकानी पसंद नहीं है, तो दैट बिकम्स अनदर गुड ऑप्शन। रियर सीट के पीछे स्टोरेज तो सब लोग देते हैं, बट अगर आप फोन यहाँ डालोगे तो ये कहीं ना कहीं घूम जाएगा, और काफी अगर सामान पड़ा है, देन इन दैट सिचुएशन द इजियर वे इज टू जस्ट पुट योर स्मार्टफोन हियर, जो एक अलग से स्लॉट दिया गया है। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें और बूट स्पेस ना कवर करें, ऐसा होता है क्या? अब काइलैक में आपको सबसे बड़ी बूट स्पेस है ऑन पेपर 446 लीटर्स, बट क्या रियलिटी में उतनी बड़ी है? वील टेल यू नाउ। पहली चीज आपको बता दूं कि इस गाड़ी की जो सेकेंड रो सीट्स है वो फोल्ड हो जाती है, और आपको यहाँ पे स्टेप फॉर्मेट में स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, बट इट्स 60-40 स्प्लिट, तो आपके पास वो प्रैक्टिकलिटी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास 2-3 किलो के hooks दिए गए टू हैंग स्टफ, which is where you can hang some plastic bags and all. And by the way, अगर आपकी हाइट कम है तो आपके पास यहाँ पे एक हुक दिया गया, you can just hold this grab handle and pull it down अगर आपकी हाइट कम है। अच्छा, मोस्ट कार्स ये कैटेगरी में जो स्पेस देती है उसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों बैग्स ही बैठते हैं, यू डोंट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा इन देम। मैं आपको सारी गाड़ियों के क्लिपिंग्स दिखा रहा हूँ। कुछ गाड़ियों में आपके पास शायद मुश्किल से एक बैकपैक बैठ जाए, बट अगर आप काइलैक में देखते हो तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों आराम से बैठ गए हैं, and I still have a lot more space, and I'm fitting a camera bag here quite easily, which is bigger than the regular backpacks, and साथ ही में मेरे पास space है to put a small backpack also if I want to। थोड़ा और स्ट्रेच होगा, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो
तो इस तरीके की स्पेस एक्चुअली में आपको क्रेटा, सेल्टॉस, जो बड़े साइज की गाड़ियां हैं उसमें इतनी मिलती है, वरना कॉम्पैक्ट एसयूवीज में मोस्टली आपकी ये साइज की बैकपैक बैठती है, एंड दिस बैग इज अ लॉट बिगर देन दैट क्लियरली। देखिए, कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी को कॉम्पैक्ट बनाते बनाते एक चीज हमेशा मिस आउट होती है, वो है स्पेस, एंड दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट हियर। काइलैक में अगर आप नोटिस करोगे तो इट्स अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप एक बस में जा रहे हो, बस में बहुत जगह है, आपके आगे कोई नहीं बैठा है, देयर लॉट्स ऑफ स्पेस, बट अगर आपकी सीट लकड़े की है तो आर यू कंफर्टेबल? नॉट रियली। सो उस तरीके से स्पेस एंड कंफर्ट बोथ बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप काइलैक की सीट्स देखते हो, दे आर वेल बोल्स्टर्ड। आपके फ्रंट सीट्स पे अच्छा खासा साइड सपोर्ट दिया गया है, सीट्स फर्म है, सीट सॉफ्ट नहीं बनाया गया है, जिसके कारण अगर आप लंबे सफर पे जाते हो आपको थकावट नहीं होगी। जनरली जो सॉफ्ट सीट्स रहते हैं ना, दे आर गुड फॉर सिटी यूज, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग लॉन्गर ट्रिप्स, तब आपको वो सॉफ्ट सीट्स पसंद नहीं आएंगे, आप वो सीट में ढसने लगते हो। एंड साथ ही में ये सारी चीजें आपको फ्रंट सीट्स पे ही मिलती है, रियर सीट पे कभी इस सब पे फोकस नहीं किया गया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियर सीट में आपके पास कॉन्टोर दिया गया है। दिस इज व्हाट यू गेट इन ऑलमोस्ट यूरोपियन कार्स एंड मोर स्पेसिफिकली स्कोडा, कि आप जब सेकेंड रो में बैठते हो आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्टोर दिया गया है, जिसके कारण अगर आप पीछे बैठे हो एंड द कार इज गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, आप मतलब आप कोई पहाड़ से जा रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन आपको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी स्लाइडिंग अराउंड ऑलवेज। तो इसके कारण अगर 4 लोग एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। सीट का रिक्लाइन इज डिसेंट इनफ, हेडरूम की कमी नहीं है, आई एम 6 फीट टॉल एंड नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट, बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, which adds on to your overall comfort factor। और अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं पीछे, you also have this big armrest in place। 3 adjustable headrests भी दिए गए, which will add on to the overall comfort, but मेरे हिसाब से it's more of a 4-seater that is absolutely comfortable over here। अब last and final point यहाँ आ जाता है, the driving dynamics of the car। अब मान रहा हूं कि आज हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन हमने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है ऑन अ रेस ट्रैक इन कोयम्बटूर, एंड वहां पे आई कैन टेल यू क्लियरली कि इस गाड़ी को हमने काफी पुश किया। द ड्राइव डायनेमिक्स, द हैंडलिंग, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक। देखिए, ये गाड़ी को अगर कोई भी गाड़ी को अच्छा कैसे बनती है उसकी हैंडलिंग, एक तो आ जाता है उसका इंजन परफॉर्मेंस। अगर आपके पास पावर नहीं है देन यू आर एब्सोल्युटली स्टक, बट अगर आपके पास पावर है लेकिन आपके पास हैंडलिंग नहीं है, देन अगेन यू आर इन ट्रबल, राइट। बट ये गाड़ी में आपको मिल जाता है MQB A0 प्लेटफॉर्म, विच इज वेयर द एक्चुअल हैंडलिंग इज कंट्रोल्ड। अब कुशाक, स्लाविया, इनमें भी यही प्लेटफॉर्म यूज किया गया, सो या यू कैन से द राइड एंड हैंडलिंग में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इट सेड ना कि अगर किसी को, इफ यू वांट टू सेल समवन अ चॉकलेट, मेक देम टेस्ट इट। तो उस तरीके से इफ यू रियली आर कंसिडरिंग अ स्कोडा कार, आप उसको तब तक फाइनलाइज मत कीजिए जब तक आप उसे ड्राइव ना करते हो, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल डिफरेंशिएशन कम्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी का एक्चुअल DNA क्या है, आप जो पैसे दे रहे हो वो किस बात की है, बिकॉज दिस इज वॉट द स्कोडा कार्स ऑफर। और मुश्किल से कोई एक आध गाड़ी रहेगी इस पूरे कैटेगरी में जो आपको इस तरीके का ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफर करेगी जो आज स्कोडा आपको ऑफर कर रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द स्कोडा काइलैक। यहाँ पे हम आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आए कि आखिर में इस गाड़ी को भले ही अफोर्डेबल बनाया गया है, लेकिन जो स्कोडा की DNA है उसको अभी भी यहाँ बरकरार रखा गया है। सो ओवरऑल जो यूरोपियन ट्रेड्स ऑफ ग्रेट ड्राइविंग डायनेमिक्स, सेफ्टी और ओवरऑल कंफर्ट एस्पेक्ट्स, वो यहाँ इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। अब इस गाड़ी का लॉन्च हाल ही में हुआ है, इसकी प्राइसिंग भी सारी आई है, आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल द प्राइसिंग विथ यू। और इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स हम बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। दैट शुड बी सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी और मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, बट तब आपको इस पे बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि अब Skoda has become the first European manufacturer to actually enter this category, जिसके कारण जो ये कैटेगरी में बायर्स है उनको फन टू ड्राइव एलिमेंट्स जो मिस आउट हो रहे थे इन मोस्ट कार्स, वो अब यहाँ मिलने वाले। अब अगर आपके पास और भी सवाल है, इफ यू आर रियली कंफ्यूज्ड व्हिच कार टू बाय, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है, आपको लग रहा है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं एट द एंड ऑफ द डे, पेट्रोल यू, मैनुअल यू, ऑटोमेटिक यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, देन इन दैट सिचुएशन आप
मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ कॉल एंड गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। सो इन दैट सिचुएशन आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। आई होप मैं आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आ पाया हूँ आज ऑन ऑल द व्हीकल्स दैट यू नीड। अगर आपके पास और सवाल है, आई एम गोना टेल यू सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन, क्योंकि अगले महीने आपको बहुत सारी न्यू कार्स पे वीडियोस मिलने वाले हैं विच विल बी एक्सट्रीमली न्यू। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।